हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो ये वीडियो 1.0 में अपलोड होगा, जो कि आप लोगों को पता है। साथ में अपना टेलीग्राम है और स्विंग शॉर्ट स्विंग। देखिए क्या है ना, हमेशा नहीं कुछ देना है, बर्दाश्त करना है। मार्केट साइडवेज था, फिर हल्का-हल्का ऊपर जा रहा। आज एक्सपायरी का दिन है, थोड़ा-सा मार्केट को कभी-काल इग्नोर करना भी सीखिए, ठीक है? मेरे खरीदार को विस्तार से ना जानो, मेरे किरदार को विस्तार से ना जानो। जब पौधा था, तब भी बरगद का था। तो भैया मेरे जो हर सब्सक्राइबर है ना, इनको सबको हम बिलीनियर देख रहे हैं। आज वो पौधा है, आने वाले टाइम में ना जब बरगद बनेंगे ना, तो दुनिया बोलेगी कि भाई पेड़ हो तो बरगद की तरह, पेड़ हो तो बरगद की तरह। इसीलिए ये मैंने आप लोग को दिया कि मेरे किरदार को विस्तार से ना जानो। जब छोटा था तब भी बरगद था। तो वही है, शेर के बच्चे को विश्लेषण कितना भी कर लीजिए, ठीक है, उसकी महिमा। वो छोटा चाहे जो भी आप बोलिए, लेकिन छोटा था, छोटा है तो शेर ही का बच्चा है, वो गीदड़ का नहीं हो जाएगा। तो हिंदुस्तान के जो मेरे टीवीएसएम फैमिली के जो सब्सक्राइबर हैं, मैं इनमें एक बहुत बड़ा पेड़ देख रहा हूँ, जो आज छोटे हैं। तो ये समय का है। और मैं इसीलिए बोला ना, आप लोग बस काश वर्ड अपने डिक्शनरी से हटा लेना। इम्पॉसिबल, सॉरी, माफ़ करना, ये सब तो जेन्युइन चीज़ है। अगर मेरे से कोई गलती हो जाएगा, आप बोलोगे कि सर ये यहाँ आपसे मिस्टेक है, तो ऑफ कोर्स मैं बोलूँगा कि हाँ भाई मेरे से गलती हो गया, आगे से नहीं होगा, आगे से मैं ध्यान रखूँगा, ठीक है ना? तो वहाँ पर ही झुकने में कमी नहीं है। लेकिन जो काश वर्ड है ना, ये बड़ा तकलीफ देता है। इसीलिए काश वाला वर्ड अपने सिस्टम से हटा लीजिए और जैसा है उसी को एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए। कुछ लोगों को तो मेरी बात अभी समझ में नहीं आया होगा, तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो। ट्रेंड नो डाउट पॉजिटिव है, इंडेक्स में कुछ नहीं हुआ है और कैश में ओके 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 है। इंडेक्स में भी कुछ विशेष नहीं है, समझ गए ना? कुछ विशेष नहीं है, लीजिए लिख देता हूँ, विशेष नहीं है मतलब नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल है। ओ सॉरी, सॉरी माइक गिर गया। हाँ तो नॉर्मल है, ठीक है साहब। आवाज़ आ रही है? तो आप बोलोगे हाँ आ रही है। तो बस यही है सर। एफ ने खरीदने में थोड़ा सा डिले किया है, डिले किया है। अब उनको इस चीज़ का एहसास तो है, लेकिन अब क्या करें, हैं तो फूफा ना। एक ब्याह में बोला कि फूफा नहीं आएंगे, तो क्या लड़का लड़की का शादी नहीं होगा? आप बताइए, होगा कि नहीं होगा? तो आप बिल्कुल बोलिएगा सर फूफा नहीं आए तो नहीं आए। कुछ देर रुक जाएगा आदमी कि चलो आ जाएंगे, गुस्सा है तो मान जाएंगे। नहीं आएंगे तो क्या शादी नहीं होगा? हैं, मुर्गा नहीं बोलेगा तो सूरज नहीं निकलेगा। एफ नहीं आएंगे तो भारत आगे नहीं बढ़ेगा। बात समझ रहे हैं? साल भर का समय लगा हम लोग को, हम लोग इंतजार किए कि फूफा आएंगे। अब फूफा खिसियाए हुए हैं। फूफा तो एकदम तेजिए में है, कहीं क्रिप्टो में है तो कहीं अलगे मतलब तेजी में है। तो उसका भी कारण है कि उनका अपना रुपया भी कमज़ोर हो रहा है और उनका डॉलर भी मजबूत होने का चांस बन रहा है। तो इसीलिए फूफा थोड़ा सा डरे हुए हैं। कोई बात नहीं, समय समय की बात है, सब बढ़िया है। तो यहाँ फूफा जो है आए नहीं आए, लेकिन शादी तो होगा, मुर्गा बोले ना बोले सूरज तो निकलेगा। तो यहाँ पर ही कहीं ना कहीं निफ्टी ने अपने आप को ये चीज़ साबित करने में अब सफल हुआ है कि भाई साहब बहुत हुआ। और मैं तो सोचा था कि कल 90 से ऊपर बंद हो जाए, आज लो भाई साहब 200 के ऊपर घूम रहा है, 135 पॉइंट। तो ठीक है, कल हम लोग का इशारा भी था कि प्लस की तरफ ही होगा, एक खाली माइनस के था, बाकी तो सब प्लस का ही था। तो अगर इतना में बंद हो जाता है तो बहुत बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे चलेंगे। तो अभी इक्विटी साइड में आपका पोजीशन होना चाहिए। हाँ, आज आप बोलिएगा सर कि निफ्टी तो 0.54 है, क्या आपका पोर्टफोलियो इतना है प्लस में? तो नहीं है। हाँ नहीं है, सही बता रहे। मेरा पोर्टफोलियो ये अभी 24% है और दूसरा जो पोर्टफोलियो है वो 0.10% है, इतना है। अब इसमें भी ऊपर नीचे हो रहा है, तो हो सकता है कि मतलब ऊपर नीचे हो रहा है तो उस हिसाब से चल रहा है। तो ये चीज़ है सर मेरे पोर्टफोलियो में। तो आज निफ्टी मेरे पोर्टफोलियो को बीट किया हुआ है। हाँ, समय समय का बात है भाई, निफ्टी को बीट करना भी चाहिए, हम तो चाह रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात हो गई ना कि हम लोग का जो लॉन्ग टर्म वाला में ना, एमओ डिफेंस भी आज नहीं चला है। हाँ, एमओ डिफेंस भी आज इतना परसेंट माइनस में है। और रही बात मतलब वो, और हालांकि एमओ निफ्टी तो आज अच्छा प्लस में है 0.38%। तो ये तो काफ़ी मतलब संभाला है पोजीशन को, लेकिन एमओ डिफेंस नहीं चला तो इसीलिए। और इंफ्रा आई ETF अगेन नोट करके रखिएगा, इंफ्रा आई ETF पोजीशन पक्का रखिए, आज इतना प्लस में है, छोड़िएगा नहीं, नहीं तो बाद में बहुत पछताइएगा। तो आप बोलिएगा सर ये लास्ट में क्या है, ट्रेडिंग ट्रूडिंग का चक्कर में नहीं पड़ने का है। बहुत बढ़िया है, जितना ट्रेडिंग में कमाइएगा उतना तो हम लोग का एक दिन का मूवमेंट हो जाता है। ये सब चक्कर में हम लोग नहीं पढ़ते हैं, ना हम किसी को
पढ़ने के लिए कहते हैं। बाकी सर मर्जी आपकी है, पैसा आपका है, आप फेस पैक लगाइए, अच्छा ब्यूटी पार्लर में जाइए। गोल्ड सिल्वर तनी होल्डे में रहिए, टेंशन मत लीजिए, गोल्ड अभी ऊपर जाने का मूड बना लिया और इसीलिए सिल्वर भी देखिए नीचे से रिकवर हो रहा है और आहिस्ते आहिस्ते ऊपर की तरफ उठ जाएगा, तो बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सिल्वर जो है 47.96 है और गोल्ड 39.76। आज एसआईपी का दिन ही नहीं है। अगर गोल्ड सिल्वर और निफ्टी दोनों प्लस में रहता तब तो हम एसआईपी करवा देते, या दोनों माइनस में रहता तो भी करवा देते। अब सब ऐसे विचित्र दिन में एसआईपी कराना उचित नहीं है, इसीलिए हम नहीं कर रहे हैं और ना हम आपको गाइड कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि जो मतलब टेलीग्राम में बहुत लिमिट से देने का कोशिश कर रहा हूँ। सर मार्केट ऐसा नहीं है कि बस गप 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 आप बोल दिए, नहीं। अब कल हैंसेंग हम लोगों ने लिया, ठीक, एक बात बता रहे हैं, और वो गिरा हुआ है, आज गिरा हुआ है, लेकिन उसमें अच्छी बात ये है, अच्छा अभी तो लाइव मार्केट चल रहा ना, नहीं दिखाएंगे, नहीं तो फिर पंगा हो जाएगा। तो जैसे अभी हाँ लाइव मार्केट में कोई सेलर नहीं है, समझ रहे, कोई सेलर ही नहीं है। हैंसेंग गिरा हुआ है और 3.5% गिरा हुआ है, 3.79, तो कोई सेलर ही नहीं है। तो इस चीज़ का भी आप समझ सकते हैं कि क्या चीज़ है, नहीं है। और आज तो मून 100 तो कमाले कर दिया भाई साहब, क्या बोले हम तो, जो बोलिए सो, मतलब एकदम मून 100 देख रहे हैं 5.36% आज का, ठीक है, आज का 5.36, बम बम, एकदम बम बम। बाकी आप समझदार है, समझ गए होंगे, ज़बरदस्त गर्दा उड़ाया हुआ है। तो अच्छा है कि मेरे पास लॉन्ग टर्म में होल्डिंग था, तो अपने को फ़ायदा रहा है। अभी आज क्या ना एक्सपायरी है, इसीलिए आज बहुत ज़्यादा टाइट रहता है सिचुएशन, तो एक्सपायरी और एक्सपायरी के एक दिन पहले बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर ही वही चीज़ है। और निफ्टी आप बोलिएगा सर 200 पे बंद हो जाएगा कि 200 से ऊपर होगा, तो आपको मैं बता दूं, मेरे को 330 से मतलब है और मेरे को 25,090 से मतलब है। बीच में कहीं बंद हो जाए मेरे को कोई मतलब नहीं है, जितना टाइम लेना है ले लें, क्योंकि यहाँ हम कुछ भी बोलेंगे तो जो इंट्रा जो भी ऑप्शन चैन उनको इशारा हो जाएगा। बाकी वो समझदार है, समझना है तो समझ जाएंगे। इस बीच में कहीं भी बंद हो जाए मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा जो लेवल है उसको पार करेगा या फिर उसके, तो अभी ठीक है। निफ्टी 200 पे चल रहा है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। निफ्टी नेक्स्ट 50, एक मिनट टाइमिंग देख लें, 14:18, अच्छा 2 मिनट हो गया, हाँ। देखिए नीचे आ गया, 89 आ गया, बढ़िया है। निफ्टी नेक्स्ट 50 शांत है, क्योंकि आईटी नहीं, इसमें आईटी आज ठीक है, आईटी जो है ना वो प्लस में है, और मेरा जो पोजीशन था आईटी में वो माइनस में, वो सब प्लस में आ गया है, बढ़िया है। निफ्टी बैंक, और आप लोगों को कितना बार बोले हैं इस जगह आईटी के लिए, आईटी 20 के लिए, कि चांद पे जाने का सोच रहे हैं और खाता में लिख के चांद पे जाइएगा, एकदम आईटी रहेगा। वो H1 वीज़ा हटे लगे उस पर भी क्लियरिटी हो गया। इवेंट जो पहले से H1 वीज़ा जो ले रखे हैं उनके लिए तो और अच्छा अपॉर्चुनिटी हो गया कि वो भी जॉब में एक प्लस पॉइंट हो गया। नया भर्ती भले लेने में कंपनी को थोड़ा डाउट होगा, लेकिन जो पुराने भर्ती हैं उनके लिए तो बल्ले बल्ले हो गया भाई साहब। कंपनी तो उन्हीं को हायर करेगी कि भाई ऑलरेडी H1 वीज़ा, अब नया उतना कौन लगाएगा। तो जो पुराने हैं तो उनके लिए और अच्छा अपॉर्चुनिटी खुल गया H1 वीज़ा के नाम पे, वो एक डिग्री हो गया, अमेरिका के लिए एक डिग्री हो गया। तो बाकी मिड कैप भी आधा %, फाइनेंस भी ओके है, सब ठीक है। आइए ब्रॉडर मार्केट में, आप निफ्टी 500, इसका इतना ही प्लस होना ना, बरगद का पेड़ है, बहुत भारी पेड़ हो जाता है, समझे ना, तो आराम से चला करिए, मज़ा आएगा। निफ्टी 150 भी प्लस में है और 250 ओके, तो यहाँ भी आप अपना मूड माहौल बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेक्टोरियल में देखिए ऑटो, अभी आप देख रहे हैं, तो क्या आपको मिड कैप स्मॉल कैप भागा नहीं है, निफ्टी भाग रहा है। अब जब निफ्टी रुकेगा ना तब ये भागना शुरू करेगा, इसीलिए पोजीशन अपना जिसको बनाना है बना के रखिए, ठीक है, नहीं तो बाद में मत बोलिएगा कि सर बताया नहीं। ऑटो 0.37 और FMCG IT ओके है, मीडिया मेटल ठीक है, फार्मा आधा % अप है, PSU थोड़ा सा रुका हुआ है, प्राइवेट रियलिटी सेक्टर कल भी भागा था, आज भी भागा है, तो उसका ना गाड़ी स्टार्ट हो रहा है, हुड़ करके स्टार्ट हो रहा है, वो एक ही बार में फुर उड़ नहीं जा रहा है, जैसे मतलब नहीं, जैसे पेट्रोल टंकी में, बाइक में जब पानी चला जाता था पेट्रोल टंकी में तो कैसे, अच्छा इथेनॉल वाला भी पेट्रोल डालिएगा ना, पुराना गाड़ी होगा तो धूप मतलब हुड़ करते रहता है। तो चलिए कोई नहीं, हेल्थ केयर भी ठीक ठाक है। ये आज थोड़ा सा अच्छा मूड मॉल दिया है तो अच्छी बात है। फाइनेंस भी ठीक ठाक, तो फाइनेंस तो संभाला हुआ है। ये स्ट्रेटजी इंडेक्स अल्फ़ा में तेज़ी आई, थोड़ा सा आई, तो अल्फ़ा लो वॉलेटाइल में तेज़ी आई, बड़ी तेज़ी आई, तो भाई ALPL 30 ITM में अच्छी तेज़ी, अल्फ़ा से बेटर है। मोमेंटम 0.48 ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के हम क्या देखते हैं,
आगे हम बढ़ के देखते हैं थीमेटिक इंडेक्स, क्योंकि बाकी का ETF बहुत खतरनाक है, इसीलिए उस समय नहीं करते। थीमेटिक में आइए, कमोडिटी पॉइंट कंजम्पशन, CPSE, एनर्जी, इंफ्रा। देखिए इंफ्रा है ना साहब, इसको होल्ड ऐसा करिए ना कि आपको भी ना पता रहे कि मेरा पैसा इतना इतना इसमें चला गया है। बाकी ऑल ओके है। डिजिटल भी 1% अप है, कल भी था, आज भी है, क्योंकि इसमें सर्विस सेंटर सर्विसेज आता है, टीडेंट नाम से आता है, लेकिन इसमें ना वॉल्यूम बहुत कम है, इसीलिए हम उसको इग्नोर कर रखे हैं। नज़र में रहता है, मैन्युफैक्चरिंग का भी है, लेकिन वही वॉल्यूम नहीं है, इसीलिए इग्नोर कर रखे हैं। डिफेंस आज ½ % डाउन है। टूरिज्म, कैपिटल मार्केट देखिए डेली थोड़ा थोड़ा अप हो रहा है, तो इस पर भी जरूर ध्यान रखिए। एमओ कैपिटल, तो कुल मिला के यहाँ सब टना टन है साहब, बहुत बढ़िया मार्केट चल रहा है। बॉन्ड भी आज ठीक है। तो गोल्ड सिल्वर थोड़ा सा मुरझाया हुआ है, लास्ट तक हो सकता है कि अप हो जाए, ऐसे मेरा अनुमान है। बाकी होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो उसकी मर्जी है भाई, उसमें आप क्या कर सकते हो। लेकिन नीचे लेवल से ऊपर आ चुका है गोल्ड सिल्वर, इसीलिए हम शांति से बैठे हुए हैं। तो कुल मिला के मार्केट ठीक है। अब देखिए कहाँ बंद होता है। बस मेरे तरफ से 25,100 के ऊपर बंद हो जाना चाहिए, 90 से ऊपर, बढ़िया है। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।